लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखा था कि जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह के हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। यानी जो सॉल्यूट होता है उसे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट होता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। सस्पेंशन में जो कंपोनेंट है, जो सॉल्यूट है, उसे हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं और सॉल्वेंट को मीडियम। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स है टाइप्स ऑफ कोलॉइड के। ठीक है। कोलॉइड जो है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कई एक तरह का होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी सॉल्यूट यहाँ पर लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस। यानी गैस के अंदर लिक्विड जो है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ गैस है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एरोजॉल। ठीक है। एरोजॉल टाइप का ये सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो और लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज हो। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एरोजॉल। ठीक है। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है ना। तो ये सब जो है क्या है, वाटर लिक्विड है ना, जो कि हवा में, गैस में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग स्नीज करते हैं तो हमारे उससे भी वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, है ना, जो कि हवा में फैल जाता है, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। या हम लोग जब परफ्यूम वगैरह स्प्रे करते हैं तो उसमें से क्या लिक्विड निकलता है जो कि गैस में, एयर में मिक्स हो जाता है। तो वो सब किस तरह के कोलाइड हो गए हैं, तो वो एरोजॉल हो गया। नेक्स्ट है सॉलिड टू इनटू गैस, है ना। गैस में अगर कोई सॉलिड मिक्स हो रहा है तो इस तरह के कोलॉइड को हम लोग कहेंगे एरोजॉल। इसे भी हम लोग एरोजॉल ही कहेंगे। ठीक है। सॉलिड इनटू गैस, ये भी एरोजॉल है। एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है। तो जो भी गाड़ी वगैरह से जो भी धुआं निकलता है उसमें बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो वो सब क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि गैस में मिक्स हो जाते हैं, हवा में मिक्स होते हैं। तो वो सब कौन सा टाइप है, एरोजॉल है। सो नेक्स्ट है गैस इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस। तो इस तरह के कोलॉइड को हम लोग कहते हैं फॉर्म। ठीक है। लाइक शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम क्या होता है, जब हम लोग इसे निकालते हैं तो ये लिक्विड रहता है, बट जब उसे हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर गैस भर जाता है, वो फॉर्म जैसा हो जाता है ना। तो ये फॉर्म का एग्जांपल हो गया शेविंग क्रीम। ठीक है। लिक्विड रहता है बट जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं तो वो उसमें गैस जो है, गैस भर जाता है और वो फॉर्म ऐसा हो जाता है। लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड, इस तरह के कोलॉइड को हम लोग कहते हैं इमल्सन। ठीक है। लाइक मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड अगर है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉल। ठीक है। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस इनटू सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर गैस कैसे मिक्स होगा, इसका एग्जांपल है इस टाइप का जो कोलॉइड रहता है उसे हम लोग फॉर्म कहते हैं। यानी यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर गैस जा रहा है ना। तो इस तरह के जो कोलॉइड होते हैं इसे हम लोग फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल है फॉर्म। फॉर्म जो स्पंज जो होता है, क्या होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसमें हवा भरी हुई होती है ना। इसके अलावा रबर हो गया। लिक्विड इनटू सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड जाना, इसे हम लोग जेल कहते हैं। इस तरह ये जो कोलॉइड का जो टाइप है, इसे ये जेल कहलाता है। एग्जांपल है जेली, चीज़, बटर। ठीक है।
सॉलिड में सॉलिड, यानी डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है। तो इस तरह के जो कोलॉइड है इसे हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, स्कैटर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो वो लाइट जो है वो पार्टिकल से टकरा नहीं पाती है ना। बट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो सस्पेंशन होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से बीम ऑफ लाइट जो है उन पार्टिकल्स पर टकराती है और वो स्कैटर कर जाती है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली यही है। If a light is passed through a medium and its path can be seen, then the substance is said to show Tyndall effect. यानी अगर किसी मीडियम से लाइट पास हो, ठीक है, इफ़ अ लाइट इज़ पास थ्रू अ मीडियम, अगर हम लोग किसी मीडियम से लाइट को पास कराएं और वो जिस मीडियम से पास हो रही है वहाँ पर उसका पथ अगर हम लोग को, रास्ता अगर हम लोग को दिखाई दे, तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। स्कैटर ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन स्मॉल टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटर ऑफ लाइट। इससे थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिया गया है, एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट जाता है तो यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल वो इतने छोटे हैं कि ये जो लाइट है वो उन पार्टिकल से टकरा नहीं पाता है, ठीक है। और बिना टकराए वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लाइट है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से नहीं टकरा पाता है, इसलिए यहाँ पर लाइट यहाँ से पास तो हो रही है बट यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा जाए तो इसमें होता क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट है वो इन पार्टिकल से टकराता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये जो लाइट है यहाँ पर विजिबल होता है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लाइट को देख पा रहे हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है, ये यहाँ पर भी दिखेगी लाइट, और जब यहाँ से बाहर निकलेगी तब भी दिखाई देगी, ठीक है। बट ट्रू सॉल्यूशन में लाइट जो है वो मीडियम में यानी इस एरिया में दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, लाइट उन पार्टिकल्स से टकरा नहीं पाती है, स्कैटर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर का जो पथ है लाइट का वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो अगर मुझे किसी सॉल्वेंट का मास पता करना है तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सॉल्वेंट का मास अगर पता करना है तो कि सॉल्वेंट उसमें कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि सॉल्यूट का मास लिखेंगे, सॉल्यूट कितना वो लिखेंगे, और पूरे सॉल्यूशन का मास लिखेंगे कि पूरा सॉल्यूशन कितना है वो लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, इनटू 100 करेंगे तो वो हमारा सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। A solution is made by mixing 30 gram KCl in enough water to make it 140 gram.
तो इसका मास परसेंटेज हमको निकालना है। ए सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम KCl। एक सोल्यूशन बनता है, कैसे बनता है वो सोल्यूशन, जब उसमें 30 ग्राम KCl मिलाया जाता है, ठीक है, और इनफ वाटर, और 30 ग्राम KCl है और थोड़ा वाटर है, ठीक है, टू मेक इट 140 ग्राम। तो सॉल्यूट क्या है, KCl, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और ये 140 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम, सॉल्यूशन दिया हुआ है 140 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, इंटू कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज निकल गया सॉल्यूशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम KCl इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, उस सॉल्यूशन में क्या है, 30 ग्राम KCl है और 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो KCl सॉल्यूट है, 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। हमारा फॉर्मूले में क्या है कि सॉल्यूट का मास होना चाहिए, सॉल्यूट का मास है, बट या तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए या तो सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन या सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का तो मास है बट सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है ना। तो सॉल्यूशन का मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके। तो उन दोनों का ऐड कर देंगे तो 130 ग्राम, फिर इसे फॉर्मूले में बिठाएंगे तो ये हमारा मास परसेंटेज निकल गया।